हेलो व्यूवर्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पदबंध क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और परीक्षा में जब पदबंध से संबंधित प्रश्न आता है तो हम कैसे पहचाने कि ये किस प्रकार का पदबंध है। क्या ये संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है ना। इस तरह से हम कैसे पहचाने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परिभाषा। मैं आपको यहाँ कोई ऐसे कठिन नियम नहीं बताऊंगी, ना ही आप परिभाषा को ही बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो ही आप पदबंध समझेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे जैसे हम उदाहरण देखते जाएंगे आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम पदबंध कैसे पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर, मैं परिभाषा क्यों बोल रही हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको पद क्या है मालूम होना है पहले, है ना। पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। ये परिभाषा है पदबंध की। ठीक है, उससे पहले पद क्या है मालूम कर लीजिए। जब आप पद समझ जाएंगे, पदबंध पहचानने में भी आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, एक उदाहरण के साथ समझा रही हूँ मैं यहाँ पर मैंने 3 अक्षर लिखे हैं, क म ल, है ना, अलग अलग लिखे हैं। तो हम क्या कहेंगे, इनको अक्षर कहेंगे ना, शब्द तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिलाकर नहीं लिखा है, दूर दूर लिखा है। तो ये वर्ण हो गए, है ना, अक्षर हो गए अलग अलग। इन अक्षरों को मैंने यहाँ पर मिलाकर लिखा तो बन गया कमल, है ना। वहां पर मैंने अलग अलग लिखा था क म ल, लेकिन यहाँ पर मैंने मिलाकर लिखा है तो बन गया कमल। एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया कमल, है ना। फूल, कमल का फूल, है ना। तो ये शब्द बन गया। अब इस शब्द को मैं वाक्य में प्रयोग कर रही हूँ। कमल का फूल बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, पहले तो जब ये अलग अलग थे तो अक्षर कहलाए, जब मिलाकर लिखा गया तो शब्द कहलाया। वही शब्द को मैंने वाक्य में प्रयोग किया तो वो पद कहलाएगा। अब ये शब्द नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, पद हो गया, है ना। कमल एक पद है, क एक पद, फूल एक पद है, बहुत एक पद है ना। इस तरह से ये सारे अलग अलग पद कहलाएंगे। समझ रहे आप, पद कुछ और नहीं है। वाक्य में जब शब्द प्रयोग होता है उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, अब तो फिर पदबंध क्या है ना। तो यहाँ पर हमने देखा अभी परिभाषा, एक से अधिक पद मिलकर, आपने देखा ना, बहुत सारे पद थे वहां पर। जो वाक्य मैंने अभी बताया, कमल बहुत सुंदर फूल है ना। तो वहां पर बहुत सारे पद थे, बहुत सारे पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, है ना। एक यूनिट का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब ऐसा जब वाक्य बन जाएगा, यहाँ पर जो भी वाक्य हो, जैसे यहाँ पर देखिए, पास वाली कुर्सी पर बैठा आदमी, है ना, यहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, मेरा मित्र है। अब ये पास से लेकर आदमी तक, इस वाक्य में जितने भी शब्द जो है ना वो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सारे पद मिलकर, देखिए बहुत सारे पद मिल गए यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। एक व्याकरणिक इकाई। अब वो एक व्याकरणिक इकाई क्या होती है, मैंने कहाँ तक अंडरलाइन किया है, पास से लेकर आदमी तक अंडरलाइन किया है ना। यहाँ से पास से लेकर आदमी तक जो है वो एक व्याकरणिक इकाई कहलाती, एक इकाई कहलाती है, एक यूनिट है। पद जो बहुत सारे पद मिलकर है ना, एक इकाई बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से, जो बंधी हुई इकाई है, पदों से बन गया ना यहाँ पर, एक पदों से ये वाक्य बन गया है। ये बंधी हुई जो इकाई है क्या कहलाती है, पदबंध कहलाती है। पद बहुत सारे हैं, बंध बंधी हुई, पदों से बंधी हुई। तो अब हम इनको कैसे पहचाने कि ये कौन सा प्रकार है, पदबंध का कौन सा प्रकार है। पदबंध के 5 प्रकार है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, ये 5 है। बहुत ही आसान जो तरीका है, या बहुत ही आसानी से आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए। पहली बात तो, पास वाली कुर्सी पर बैठा आदमी, इतने सारे जो पद हैं, पास वाली कुर्सी पर बैठा कौन, आदमी, है ना। ये सारे पद किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, पास वाली कुर्सी पर बैठा आदमी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, आदमी की ओर इशारा कर रहे हैं, है ना। तो अब मुझे बताइए,
आदमी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया या क्रिया विशेषण? क्या है आदमी? क्या होता है आप जानते हैं ना? किसी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी चीज का नाम हो, है ना, ये सारी चीजें, या कोई भाव हो, संज्ञा कहलाती है। आदमी क्या है? संज्ञा है। इतना ध्यान रखिए आप, जो रेखा खींची गई है वो रेखा किस पद पर अंत हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है रेखा? वो आदमी पर अंत हो रही। तो आदमी क्या है? संज्ञा है। तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, ऐसा पहचानना बहुत अच्छी बात है। पास वाली कुर्सी पर बैठा, ये सारे पद किसके बारे में कह रहे हैं? आदमी के बारे में कह रहे हैं। आदमी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा पदबंध हो गया, है ना? या ऐसा पहचाने आप या नहीं, अंडरलाइन कहाँ तक किया गया है? आदमी तक किया गया। आदमी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा पदबंध। समझ रहे? पास वाली कुर्सी पर बैठा आदमी मेरा मित्र है। समझ रहे आप? आदमी संज्ञा पदबंध। अब दूसरा उदाहरण देखिए, और अच्छे से समझ जाएंगे आप। आसमान में उड़ता गुब्बारा। आसमान में उड़ता क्या? गुब्बारा। तो गुब्बारे के बारे में ये कितने पद? 1 2 3, है ना? आसमान संज्ञा है ना? में फिर देखें तो कारक है, उड़ता क्रिया है। लेकिन ये सभी पद किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का ही काम कर रहे हैं। ये सारे पद भले अलग अलग हों, लेकिन काम किसका करते हैं? संज्ञा का काम करते हैं। क्योंकि जहां तक रेखा खींची गई है वो कहाँ खत्म हो रही है? गुब्बारे पर खत्म हो रही है। और गुब्बारा क्या है? एक चीज है ना, गुब्बारा। संज्ञा। गुब्बारा क्या है? संज्ञा है। तो क्या कौन सा पदबंध हो गया अब ये? संज्ञा पदबंध। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए तीसरा, देखिए 4 ताकतवर मजदूर। 4 ताकतवर मजदूर। कहाँ खत्म हुई है रेखा? मजदूर पर खत्म हो रही। मजदूर क्या है? मजदूर व्यक्ति है ना, बहुत लोग हैं। तो क्या कहलाएंगे ये? संज्ञा पदबंध, है ना? नेक्स्ट देखिए, राम ने लंका के राजा रावण। कहाँ खत्म हुई रेखा? फिर रावण पर खत्म हुई। क्या है रावण? संज्ञा है। अगर ये ऐसा ना होकर इस तरह से होता, लंका के राजा रावण को मार गिराया, यहां अगर अंडरलाइन होता, मार गिराया। मार गिराया क्या है ये? क्या ये संज्ञा है? मार गिराना काम है ना, क्रिया है। तब ये क्रिया पदबंध हो जाता था अगर मार गिराया इसको अंडरलाइन होता था। समझ रहे आप? देखिए, अगर फट गया, अगर इसको अंडरलाइन होता, फट गया गुब्बारा, फट गया। फट गया अंडरलाइन होता तो क्या होता था? फिर क्रिया होता था, क्रिया पदबंध। समझ रहे आप लोग? देखिए पांचवा क्या है? अयोध्या के राजा दशरथ। दशरथ पर रेखा खत्म हो गई। राजा दशरथ। राजा दशरथ क्या ये सर्वनाम होंगे, क्रिया होंगे, विशेषण होंगे? क्या होंगे? राजा दशरथ एक व्यक्ति थे ना, दशरथ। संज्ञा होगा। तो फिर कौन सा पदबंध होगा ये? संज्ञा पदबंध। समझ रहे आप? अयोध्या के राजा दशरथ किसके बारे में हुआ? इतने जो शब्द हुए यहाँ पर, जो ये पद हैं, अयोध्या के राजा किसके बारे में कह रहे हैं? दशरथ के बारे में बात कर रहे हैं, दशरथ के बारे में बोल रहे हैं, है ना? राजा दशरथ। तो ये सारे जो पद हैं क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध। समझ रहे आप? संज्ञा पदबंध समझ गए? या तो ऐसे पहचानिए कि इतने सारे पद किसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर अंत कहाँ हुआ है, किस शब्द पर अंत हुआ है? दशरथ। संज्ञा पदबंध। समझ गए? चलिए, सर्वनाम पदबंध। इस तरह से और जब हम पदबंध देखते जाएंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। जब कोई पदबंध वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करे तो उस पदबंध को हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पदबंध संज्ञा पदबंध संज्ञा के बारे में बात कर रहा था।
संज्ञा पदबंध होगा। अब वाक्य में सर्वनाम पद का जो काम करते हैं वो सर्वनाम पद कहलाता है। जैसे इस कक्षा के छात्रों में कुछ छात्र अच्छा पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो रेखा है वो खत्म हो रही है ना। कुछ, ये कुछ किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस कक्षा के छात्रों में कुछ। इस तरह से अगर आप देखें कक्षा भी संज्ञा है, छात्र भी संज्ञा है, लेकिन अंत में जो पद है वो क्या है? कुछ। कुछ क्या है? सर्वनाम है ना? कुछ क्या है? सर्वनाम है। तो इस तरह से जहां अंत हुआ है वो देखिए आप, तो क्या कहलाएगा ये? सर्वनाम पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए और अच्छे से समझेंगे। हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार हो गया। देखिए हड़ताल में शामिल होने से वह, यहाँ अंत हो गया। वह क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आपके मित्रों में कौन सबसे अच्छा है? कौन, ये भी सर्वनाम है। कौन, वह, यह, आप, मैं, तुम, है ना, कोई, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो आपके मित्रों में कौन सबसे अच्छा है? कौन क्या है? सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध। देखिए पीछे चलने वाले तुम, तुम क्या है? सर्वनाम है। और अंत कहाँ हो रहा है रेखा का? तुम पर अंत हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध, है ना। पीछे चलने वाले किसके बारे में कह रहा है? पीछे चलने वाले तुम, यहाँ कोई व्यक्ति है उसके बारे में कह रहा है ना। तो क्या होगा? ये सर्वनाम पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट, तकदीर का मारा मैं क्या है? सर्वनाम है, यहाँ अंत हो रहा है, तो इसलिए ये सर्वनाम पदबंध। विशेषण देखिए, पदबंध में जब कोई पद विशेषण का कार्य कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? विशेषण पदबंध। अब देखिए, जोर जोर से चिल्लाने वाले, जोर जोर से चिल्लाने वाले, वाले तक ही यहाँ खत्म हो गया। जोर जोर से चिल्लाने वाले, अच्छा वाले तक हो गया है इसलिए विशेषण। अगर मैं इसको जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम कहती तो क्या होता था वो? अगर ये रेखा तुम तक एंड होती तो क्या होता था? तुम क्या है? सर्वनाम है ना। तो जब वो सर्वनाम पदबंध हो जाता था फिर, लेकिन यहाँ पर कहाँ खत्म हुई रेखा? जोर जोर से चिल्लाने वाले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध। समझ रहे हैं आप? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो विशेषण होता है ना। या सर्वनाम है उसकी विशेषता बता रहा है, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम, है ना, विशेषण। सस्ता खरीदा हुआ, सस्ता खरीदा हुआ, कपड़ा नहीं चलता, किसके बारे में कह रहा है? सस्ता खरीदा हुआ, कपड़ा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बारे में कुछ बोल रहा है यहाँ पर, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। तो जब संज्ञा की विशेषता बताए तो क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है ना। तो इसलिए ये जो पद है, ये इकाई जो है किसका काम कर रही है? विशेषण का काम कर रही है। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में कह रहा है, तो क्या होगा? विशेषण। रात में भौंकने वाला कौन? कुत्ता। कुत्ता क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा के बारे में बोल रहा है। फिर रात में भौंकने वाला, वाला तक एंड होगा यहाँ पर, तो क्या है ये? विशेषण पदबंध। समझ रहे हैं आप? फिर दूसरे, फिर देखिए ये उदाहरण भी अगर आप इस तरह से पढ़ते जाएं, घोंसले में रहने वाली कौन? चिड़िया। किसके बारे में कह रहे हैं आप? घोंसले में रहने वाली कौन? चिड़िया। चिड़िया क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण हो गया वो। तो कौन सा पदबंध है ये? विशेषण पदबंध। समझे आप? बंगले के पीछे लगा पेड़, है ना, पेड़ भी संज्ञा है और उसके बारे में कह रहा, तो ये विशेषण पदबंध। समझे आप? क्रिया पदबंध देखिए,
तो यहाँ पर अगर कोई पद क्रिया का काम कर रहा है तो क्या कहलाता है वो? क्रिया पदबंध। जैसे बालक खेल रहे हैं, है ना, क्रिया तो बहुत आसान है पहचानना, खेल रहे हैं क्रिया है ये। तो ये तीनों पद मिलकर किसका काम कर रहे हैं? क्रिया पदबंध का काम कर रहे हैं, है ना। देखिए, नाव पानी में डूबती चली गई, डूबती चली गई। डूबी, ये इतना नहीं है, एक से अधिक पद होना चाहिए पदबंध होने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर डूबती चली गई, ये सब तीनों पद मिलकर किसका काम कर रहे हैं? क्रिया का काम कर रहे हैं। इसलिए ये कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। विद्यार्थी पढ़कर सो गए, पढ़कर सो गए, सिर्फ सो गए नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पढ़ा नहीं है यहाँ पर। देखिए, दो पद तो हैं कम से कम, पढ़कर सो गए, है ना। तो ये पढ़कर सो गए, दोनों पद किसका काम कर रहे हैं? क्रिया का काम कर रहे हैं। पढ़ना भी क्रिया है, सो जाना क्रिया है ना। पढ़कर सो गए, क्रिया पदबंध। रेखा झाड़ू लगा रही है, लगा रही है, तीन पद हैं जो क्रिया का काम कर रहे हैं, तो ये क्रिया पदबंध है। अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा है, कितने पदबंध है? किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्रिया की ओर। चला भी नहीं जा रहा है ना। समझ रहे हैं आप किस तरह से हमें पहचानना है? क्या कहलाता है? केवल है ही क्रिया है, ये भी है क्रिया होता है हमेशा, समझिए आप। चला भी नहीं जा रहा है तो क्या कहलाएगा ये? मैंने कहा कि अंत में देखिए क्या है, जा रहा है, लगा रही है क्रिया है, सो गया क्रिया है, चली गई क्रिया है, हैं रहे हैं क्रिया है। अंत में जो पद पर रेखा से जो अंकित किया गया है, कहाँ खत्म हो रही है रेखा, वो देखिए, उससे भी आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा पदबंध है। देखिए, अंत में क्रिया विशेषण, है ना, अब ये होता है ना क्रिया विशेषण। अब देखिए, वह पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा, दौड़ा क्या है? क्रिया है। काम कैसा चल रहा है बताने वाला जो शब्द होता है वही क्रिया विशेषण होता है ना। तो यहाँ पर दौड़ा क्रिया है, कैसा दौड़ा? बहुत तेज। क्या हो गया? अंत में क्या है यहाँ पर? बहुत तेज, क्रिया विशेषण। समझ रहे आप लोग? सुरेंद्र दांत पीसते हुए, ठीक है, आ रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर ना, आ रहा है काम है, कैसे आ रहा था? दांत पीसते हुए, क्रिया विशेषण, है ना। आ रहा है क्रिया है, कैसे आ रहा था? दांत पीसते हुए, क्रिया विशेषण। ये ध्यान में रखें आप। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, क्रिया है ना, थक गया क्रिया है। लेकिन कैसे थका वो? कैसे काम हो रहा है यहाँ पर? दौड़ते दौड़ते, समझ रहे? काम कैसे हो रहा है बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया कैसे हो रही है बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होते हैं। तो दौड़ते दौड़ते, दौड़ते दौड़ते, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। कछुआ बहुत धीमी गति से क्या कर रहा है? चलता है, चलता है क्रिया है, कैसे चल रहा है? मैं समझ रही हूँ कि आप पदबंध बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि इतने उदाहरण मैंने लिए हैं यहाँ पर, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अभी, है ना। सूरज धीरे धीरे क्या हो रहा है? डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था। डूबता जा रहा है क्रिया है, कैसे डूब रहा है? धीरे धीरे। अगर ऐसा ना होकर, धीरे धीरे ना होकर, सूरज डूबता जा रहा था, अगर थ तक अंडरलाइन होता तो कौन सा पदबंध होता था? वो डूबता जा रहा था। अगर थ तक अंडरलाइन रहता तो क्या होता था? तब वो क्रिया पदबंध हो जाता था। सूरज डूबता जा रहा था अगर होता, क्रिया होता था। लेकिन अंडरलाइन वहां तक नहीं भी है
और दूसरा यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। समझ रहे, सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था। क्रिया कैसे हो रही थी यहाँ बताया जा रहा है, और क्रिया कैसे हो रही है, जो शब्द बताते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। आशा करती हूँ आपको पदबंध बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके बुक्स में जो उदाहरण दिए गए होंगे, आप उन उदाहरणों को हल करने की कोशिश करिए, बार बार पढ़िए, उन्हें हल करिए बहुत अच्छे से। अगर आपको प्रैक्टिस हो रही है तो परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो आपको संज्ञा का प्रकार, पदबंध का प्रकार पहचानने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, समझ गए आप पदबंध क्या होता है और हमें कैसे पहचानना है उन्हें। तो फिर अगले वीडियो में हम एक और विषय को लेकर या एक और प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।